हेलो हाय स्टूडेंट्स। मेरे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, मेरे चैनल का नाम है शिवा स्टडी ऑफिशियल। मेरा हैंडल है @शिफ्टयाल सर 1567। दूसरा हैंडल है @शिफ्टयाल सर 2577। आप मेरे दोनों ही चैनल्स को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें। और जैसा कि आपको पता है, मैं अपने दोनों ही चैनल्स पर स्टडी से संबंधित मटेरियल देता हूँ। तो पिछले टॉपिक्स में मैंने आपको जो है निषेचन के उसके बारे में बताया था, प्रजनन के बारे में। आज के टॉपिक में मैं आपको परागण के बारे में बताऊंगा कि परागण क्या है एवं इसकी विशेषता क्या है। तो हाँ, तो आज मैं आपको परागण के बारे में बताऊंगा कि परागण क्या है। तो आपने प्रजनन के बारे में जान लिया था, आज परागण के बारे में जानेंगे। इससे पहले थोड़ा सा और समझ लें कि आपको पता है आज 23 फरवरी 2025 है। कल से आपको 24 फरवरी से लगभग सभी बच्चों के हाई स्कूल और इंटर के बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो सभी अपने बोर्ड एग्जाम अच्छे से दें और उसमें अपनी प्री प्लानिंग करके जाएं। समय से पहले पहुंचना है वहां पर। जैसे आपका एग्जाम 8 बजे स्टार्ट होने वाला है, तो आप 8 बजे से पहले ही 7:30 बजे तक या पौने 7:15 बजे तक हर हाल में वहाँ पहुंच जाइए, क्योंकि फर्स्ट डे है। जाके अपना आपको रोल नंबर और रूम नंबर वगैरह भी चेक करना होगा। तो वहाँ पर समय से पहुंचकर अपना कमरे में एंटर कर लीजिए। और कोई नकल से संबंधित सामग्री न ले जाएं, क्योंकि आपको पता है कि सभी जगह सीसीटीवी कैमरेज ऑडियो वीडियो लगे हुए हैं। तो अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपको दिक्कत भी हो सकती है, लेकिन मैं सोचता हूँ जो योग्य बच्चे हैं वो ऐसा कदापि नहीं करेंगे। तो अपना अच्छे से तैयारी करें और उसमें लगे रहें, चाहे हाई स्कूल का हो चाहे इंटर का हो। दोनों ही प्रकार की आप अच्छे से बोर्ड एग्जाम की तैयारी, प्रवेश पत्र अपना संभाल के रखें और जो भी सामान है पेन पेंसिल और जो आपकी सहायता से संबंधित है उस सबको। और साथ में एक चीज और ध्यान रखें कि प्रवेश पत्र के साथ अब आजकल आधार कार्ड और एक आईडी के रूप में देखा जाता है। तो अपना आधार कार्ड भी संभाल करके अपने साथ लेकर जाएं, जिससे कि वहां पर आपको परीक्षा में आपको बिल्कुल भी दिक्कत न हो। और आप सभी को बच्चों को मेरी तरफ से बोर्ड एग्जाम्स की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे नंबर्स के साथ पास हो। तो इसी के साथ मैं आज के टॉपिक में आता हूं कि परागण क्या है। तो परागण की हम डेफिनेशन देखते हैं। किसी पुष्प के परागकणों द्वारा, जो पुष्प होता है उसमें परागकण पाए जाते हैं, उन परागकणों का क्या है, परागकणों का परागकोश से। परागकण कहां पर पाए जाते हैं, परागकोश में। ये आपको ध्यान रखना है, परागकोश में क्या है, परागकण। तो उसी पुष्प या तो उसी पुष्प के अंदर या उसी प्रजाति के अन्य पुष्प के व्रतकाग्र, कहां पर है, व्रतकाग्र। तो इसमें हम क्या बता सकते हैं कि पराग कणों का व्रतकाग्र तक जो पहुंचने की क्रिया है उसे हम परागण कहते हैं। आगे बात समझ में। यानी पराग कोश में पाए जाते हैं परागकण। तो मेन क्या है, परागकण। तो पराग कणों का पराग कोश से उसी पुष्प के मध्य या उसी प्रजाति के अन्य पुष्प के मध्य व्रतकाग्र व्रतकाग्र तक जो पहुंचने की प्रक्रिया है उसे हम परागण कहते हैं। तो 2 पॉइंट केवल आपको समझने, एक तो परागकण और एक व्रतकाग्र। यानी परागकणों का व्रतकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को हम परागण कहते हैं। ये क्वेश्चन अक्सर करके आ जाता है 2 नंबर में, 4 नंबर में। अगर ये बड़ा आता है तो इसकी विधियां भी तो मैंने जैसे आज लिया है, परागकण क्या है एवं इसकी विधियां। तो अगर परागण पूछता है तो इसको आप केवल परागण में, मैं उम्मीद करता हूं कि आप 2 नंबर में इतना ही लिखना होगा कि किसी पुष्प के परागकणों का परागकोश से निकलकर उस व्रतकाग्र तक पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। लेकिन अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, उस कंडीशन में इसकी आपको डेफिनेशन लिखनी होगी। अब इसके बाद इसकी प्रक्रिया या विधियां भी पूछी जाएंगी कि किन किन विधियों के द्वारा परागण होता है। तो इसमें जैसे पहली विधि दी है कीटों द्वारा परागण। कीटों द्वारा परागण में क्या होता है कि कीट जो आप जानते हैं सूक्ष्म, जैसे कीट कीट पतंगा वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं कि कीट पतंग जैसे किसी पुष्प के परागकोश पर बैठते हैं तो वहां से पराग कणों को वो ले जाते हैं और ले जा करके कहीं दूसरी जगह पर उनको छोड़ देते हैं। तो उसके द्वारा क्या करता है, अगर वो उन्हें किसी दूसरे व्रतकाग्र पर जाकर छोड़ेंगे
तो क्या होगा कि उस जगह पर परागण क्रिया फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। और वो अगर ऐसी जगह पर डालते हैं जहां पर वृत्ताग्र नहीं मौजूद है तो वो क्रिया नहीं होगी। तो ये हर समय या हर किसी परागकण के लिए ये संभव नहीं है। कीट जैसे आप किसी खेत के अंदर देखेंगे, सरसों का खेत बोया हुआ है, सरसों के खेत में कीट जैसे भौरा है, मधुमक्खी है या अन्य जैसे कीट पतंगा बैठते हैं, तो बैठने के पश्चात वो क्या करते हैं, एक पुष्प से क्या लेंगे, परागण लेंगे, परागकण, और इन परागकण को ले जाकर वो, क्या लिख गया, परागकण को लेकर के और पराग यानी वृत्ताग्र तक पहुंचा रहे हैं। किसके द्वारा ये क्रिया हो रही है, कीटों द्वारा, कीटों के माध्यम से। तो इसे क्या कहेंगे, कीटों द्वारा, यानी कि जब प्रक्रिया हमारा परागकण वृत्ताग्र तक कीटों के माध्यम से पहुंचाए जा रहे हैं, तब वो क्रिया हमारी क्या कहलाएगी, कीटों द्वारा परागण। तो मैं इसको डिटेल में लिखवाऊंगा तो आप लिख भी नहीं पाएंगे, याद भी नहीं, लेकिन यहाँ आप इतनी डेफिनेशन याद कर लीजिए और इसके टॉपिक्स जो पॉइंट्स हैं उनको याद कर लीजिए, जैसे कीटों द्वारा। अब उसके मामले में आप अपने आप से लिख सकते हो कि जब कीटों द्वारा परागकणों को वृत्ताग्र तक पहुंचाया जाता है तो ये क्रिया हमारी कीटों द्वारा परागण कहलाती है। अब कीटों द्वारा परागण में क्या है, वो चिपक जाते हैं। इस तरीके में किसमें होता है, अंजीर में, पीपल, आक, किसमें होता है, इस प्रकार का जो परागण होता है किसमें, अंजीर है, पीपल और आक, इस तरीके जो पेड़ होते हैं इनमें ये प्रक्रिया पाई जाती है। जैसे अंजीर में उसको कीट पतंग आए, उसका कोई दाना चिपका रह गया, दूसरी जगह पर पहुंच गया, तो ये हमारी हो गई कीटों द्वारा। अब है वायु द्वारा। वायु द्वारा क्या हुआ कि जब तेज वायु आती है, हवा आती है, तो हवा के द्वारा से क्या होता है, परागकण परागकोश से टूट जाते हैं और टूट करके वो बाई चांस किसी भी तरीके से अगर वो किसी वृत्ताग्र तक पहुंच जाते हैं तो वहां पर क्या है, निषेचन क्रिया हो जाती है। तो इस प्रकार का जो परागण है उसे हम वायु परागण कहते हैं। अब जैसे वायु परागण क्या है, गेहूं, मक्का, ज्वार आदि, इसमें होता है ये गेहूं में, मक्का, ज्वार, इसमें पाया जाता है वायु द्वारा परागण। ठीक है जी, ये हो गया। अब है जल द्वारा परागण। जल द्वारा परागण में क्या हुआ कि जल के अंदर जो है परागकण हमारा किसी हिसाब से टूट के आ गया और वो किसी दूसरे वृत्ताग्र तक पहुंच जाता है, तो इस प्रकार की जो क्रिया है जल द्वारा परागण कहलाती है। जल द्वारा परागण में क्या होता है, किन किन के अंदर है, हाइड्रिला, क्या है, आपने सुना होगा हाइड्रिला, यानी इस तरीके के जो पेड़ पौधे के अंतर्गत ये क्रिया होती है, इसे हम कहेंगे जल द्वारा परागण। जैसे हाइड्रिला, ये इस प्रकार के जो प्रजाति के पौधे हैं वो जल के अंदर ही पाए जाते हैं और जल के अंदर ये टूट कर गिर जाते हैं या किसी दूसरे वृत्ताग्र तक पहुंच जाते हैं उसी प्रजाति के पौधे के, तो वहां पर क्या ये परागक्रिया जैसे प्रारंभ हो जाती है, तो उसे हम जल द्वारा परागण कहेंगे। अब इसके बाद है चौथा हमारा जंतु द्वारा परागण। अब जंतु द्वारा परागण में क्या होता है, सेम है, सेमल है, कदम है, इस तरीके में क्या होता है कि जंतु किसी पुष्प को तोड़ ले जाता है और तोड़ करके, जैसे हाथी है या अन्य कोई है, तोड़ने के बाद उसको दूसरी जगह पर फेंक देता है और किसी कारणवश उसका परागकण किसी वृत्ताग्र तक पहुंच जाता है, तो ये क्रिया हमारी क्या हो जाती है, जंतु परागण कहलाती है। ये होती है सेम में, कदम में, इस प्रकार के जो प्रक्रिया है उसे हम क्या कहते हैं, जंतु द्वारा परागण। तो अब यहां से आप परागण को समझ गए कि परागण क्या है, कि किसी पुष्प के परागकणों का परागकोश से निकलकर वृत्ताग्र तक पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। और परागण 4 विधि है, कीटों द्वारा हो सकता है। कीटों द्वारा में क्या होगा, इस प्रक्रिया में संभव कराने का जो माध्यम है वो कीट अगर हो जाते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, कीटों द्वारा परागण। और इसका माध्यम अगर वायु हो जाता है तो वायु परागण है, और अगर जल द्वारा होता है तो जल परागण,
और जंतु द्वारा होता है तो जंतु परागण। यानी ये जो चारों है वो इस प्रक्रिया को, पराग क्रिया को संपन्न कराने के माध्यम है, उनके आधार पर इनकी विधियां बनाई गई हैं। तो मैं आज उम्मीद करता हूं कि आप परागण को इस तरीके से समझ पाए होंगे। आज के टॉपिक में आप इसको समझ लिए, 2 या 4 नंबर में ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है। परागण पूछ लें, कीट परागण, जल परागण या वायु परागण, जंतु परागण, कुछ भी पूछ सकते हैं। या बड़े क्वेश्चन में लॉन्ग में आएगा तो इसका पूरा भी पूछा जा सकता है। और ये जरूरी नहीं बोर्ड एग्जाम में ही आए, ये कंपटीशन एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आ सकता है। तो आज के टॉपिक में मैंने आपको परागण समझाया। अब इसके बाद अगले एपिसोड में मैं एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए आपको ओके बाय, धन्यवाद।